अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम सिंगल स्टैंड होने में है कंप्लीट। सिर्फ रैकर लग गए और सिर्फ ऊपर के ब्लीचर रह गए हैं 5 सेगमेंट के, बाकी टोटल कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल के साथ रैकर के बारे में, फ्रंट वॉल के और ऊपर की जो इरेक्शन है उसके बारे में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। और ये 150 टन की क्रेन है आपके सामने जो कि ब्लीचर फिक्स कर रही है। और कुछ ब्लीचर इससे पहले ही फिक्स किए गए थे और कुछ सेगमेंट 12, 10 और अभी ये जो ब्लीचर फिक्स करने जा रही है सेगमेंट 10 के एंड में और 9 के शुरू में। और अगर सामने की तरफ देखा जाए तो सेगमेंट 4 से लेके सेगमेंट 7 तक हमारे ब्लीचर कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ से सेगमेंट 8 के रह गए। और अगर इधर से वीआईपी एरिया को देखा जाए तो वीआईपी एरिया में कुछ दिनों के बाद या कुछ ये बोल सकते हैं कि 1 वीक या 2 वीक के बाद इसकी जो डबल स्टैंड का वर्क है वो भी जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। ये आपको एक न्यूज़ दे रहा हूँ। और उसके बाद ये 150 टन की क्रेन है। इसको अगर पूरे ग्राउंड में अगर रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। और बाकी अगर ये आपके सामने एक ब्लीचर फिक्स होगा, 150 टन की क्रेन ने ये ब्लीचर उठाया हुआ जो कि 2 स्टेप के ऊपर मुश्तमिल है। इसको फिक्स किया जाएगा और फिक्स करने के बाद इसके जो लिफ्टिंग हुक हैं उनको काट के ऊपर वाला जो ब्लीचर होगा जो इसके बाद रखा जाएगा उसके बाद इसको फिक्स कर दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह नज़दीक ही यूनुस खान का भी विज़िट होने जा रहा है रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बहरिया टाउन कराची में। तो कोशिश करूँगा कि वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो या जैसे ही उनका ये बोल सकते हैं जैसे ही वो आए स्टेडियम का विज़िट करने तो जो कुछ भी उन्होंने कहा उन्हीं के मुँह ज़ुबानी आपको सुनाएंगे। और अगर चैनल को फिर भी बोल रहा हूँ, अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली अपडेट रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की आप लोगों तक पहुँच सके। और साथ साथ में आपको स्टेडियम का व्यू भी दिखाऊंगा। और जो सिंगल स्टैंड जो कि कंप्लीट होने पे है, उस जो फ्रंट वॉल कंप्लीट हुई है और उसके बाद जो 2A लेवल अगर 2B देखा जाए तो 2 सामने से अगर आपको देख सकते हैं 2A और 2B 3A 3B ये इरेक्शन हमारी सेगमेंट 7 पे आके होल्ड होगी कुछ 1 वीक के लिए। तो 1 वीक के बाद ये इरेक्शन कंटिन्यू करके इरेक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद इसके ऊपर जो टी वालों का स्टील आपको नज़र आ रहा है इसके बाद ये टी वालों की मैनुअली कंक्रीट होगी। कंक्रीट होने के बाद जिसका शेड का काम इंशाल्लाह 3 से 4 मंथ के अंदर अंदर शुरू कर दिया जाएगा। और आपके सामने अगर देखते चलें तो ये ब्लीचर इन्होंने फिक्स कर दिया। और इधर से आपको ये कुछ रैकर दिखाएंगे, रैकर भी देख लें। कुछ मेरे पास लेटेस्ट अपडेट पड़ी हुई थी और कुछ न्यू अपडेट पड़ी हुई थी, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं सेगमेंट 9 से लेके 10 तक ये वाले रैकर कंप्लीट हैं। और उस तरफ से सेगमेंट 8 के कुछ रैकर रुके हुए थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। जो 80 टन की क्रेन इसकी इरेक्शन कर रही है। और इरेक्शन जो कि सिंगल स्टैंड की अगर देखा जाए तो इरेक्शन इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर अंदर कंप्लीट कर दी है, क्योंकि 3-4 सेगमेंट रह गए हैं जिनके ब्लीचर फिक्स नहीं हैं, बाकी कंप्लीट हैं। और ये देख लें रैकर के बाद जो स्टैंड का लुक आया वो कैसा। और पीछे से अगर देखते चलें 220 टन की क्रेन भी फिक्सिंग कर रही है ब्लीचर की। और इसके बाद आपको स्टेडियम का व्यू दिखाते हैं और कुछ रैकर भी आपके सामने रखे जा रहे हैं। ये एक रैकर रह गया था वो रैकर अभी रख रहे हैं। और रैकर भी इसके बाद कंप्लीट ये नीचे से एक ब्लीचर लगा हुआ और बाकी ये सेगमेंट 10 के कुछ ब्लीचर अभी भी होल्ड हैं जो कि प्रीकास्ट यार्ड पे पड़े हुए हैं। और आपको बताता चलूँ ये स्टेडियम का सबसे हैवी आइटम है जो कि 25 टन है। रैकर का वेट जो है 25 टन है विद स्टील। और ये सबसे हैवी आइटम है स्टेडियम का। और 150 टन की क्रेन के साथ इसको फिक्स किया जाएगा। और फिक्स करने के बाद इसका आएगा बीम और बीम के बाद ब्लीचर, स्टैंड के जो ब्लीचर है। 220 टन की भी क्रेन ब्लीचर उठाए हुए, ये देखते हैं कहाँ फिक्स करेगी। और ये इस साइड फिक्स करेगी, सेगमेंट 10 के ऊपर फिक्स करेगी क्योंकि सेगमेंट 12 भी हमारा कंप्लीट है, सेगमेंट
11 भी कंप्लीट है और 10 के ऊपर ये ब्लीचर फिक्स करेगी। एक रैकर बीम के अंदर इशू आ गया था जो कि होल्ड पड़ा हुआ था, अभी उसको कंप्लीट करके अभी इसको भी फिक्स किया जा रहा है। और अगर देखा जाए सेगमेंट 4 से एक स्टैंड का जो लुक है वो निकलता हुआ आ गया, जो कि हमारे ब्लीचर उधर से कंप्लीट हैं। सेगमेंट 4 से लेके सेगमेंट 7 तक हमारे ब्लीचर ये कंप्लीट है, तो इसका लुक नीचे से निकलता हुआ आ गया। और फ्रंट वाल जितनी भी हैं हमारी कंप्लीट है। एक बार दोबारा आपको बताता चलो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की जो भी न्यू अपडेट है आप लोगों तक पहुँच सके। और रैकर रखने के बाद आपको जो ब्लीचर, एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ कि एक तो सबसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि ब्लीचर ये फिक्स कर रहे हैं, और एक वीडियो के जो कि नीचे का एक स्टेप रखने के बाद जो दूसरा सेकंड है इसके अंदर कुछ लाइटिंग के पॉइंट हैं। और 3D मॉडल में भी आपने देखा होगा कि ब्लीचरों के अंदर कुछ लाइटों का भी, जितने भी नीचे का स्टैंड हो गया और ऊपर का स्टैंड, उनके अंदर लाइटिंग का जो है कि प्रीकास्ट यार्ड में इनको रेडी किया जाता है। और उसके बाद उधर ही अगर स्टील का वर्क करने के बाद इन ब्लीचरों का, उसके बाद इसका जो इलेक्ट्रिकल का वर्क है वो क्लियर कंप्लीट कर दिया जाता है। और उसके बाद इसकी पोरिंग के बाद 2-3 दिन इसकी क्यूरिंग होती है। क्यूरिंग के बाद इनको स्टेडियम के अंदर फिक्स, क्योंकि ये एटम पहले के बने हुए हैं और जो अभी न्यू रेडी हो रहे हैं। जैसे कि हमारा ब्लीचरों का टॉप वाला ब्लीचर है वो अभी रेडी नहीं है, उसको जैसे ही वो रेडी होता है तो उसको ला के फिक्स कर दिया जाता है। प्रीकास्ट एलिमेंट है। और 150 टन क्रेन की हाइट तकरीबन 60 मीटर है। रैकर आपके सामने फ़िक्स किया जा रहा है और इधर 220 टन की क्रेन ब्लीचर फिक्स करेगी, जो कि फ्रंट वाल से अगर देखा जाए तो फर्स्ट हमारा का ब्लीचर लग गया और उसके बाद सेकंड अभी 220 टन की क्रेन लगाएगी। और साथ साथ में आपको स्टेडियम का व्यू दिखाएंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जितना ही बाहर का एक्सटर्नल एरिया है उसमें क्या क्या काम बाकी आया कि वो घास लगाने के लिए तैयार हुआ कि नहीं, लेकिन उसके अंदर अभी तो नहीं, उसके अंदर कुछ पानी की प्लम्बरिंग का वर्क चल रहा था, इससे पहले वीडियो में आपको बताया। और अभी उस वर्क को दोबारा कंटिन्यू किया गया है। अभी देखते हैं कि कब तक घास की कंडीशन में उसको लेके आते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर का कुछ लोग बता रहे हैं कि 2023 के एंड में कंप्लीट हो जाएगा ग्रे स्ट्रक्चर, और जो भी अंदर का फिनिशिंग का काम है वो, और जो शेड का काम है वो सबसे हैवी और सबसे टाइम लेने वाला काम, जो कि इसका जो ऊपर का शेड आएगा स्टेडियम का वो तकरीबन कम से कम भी वो 1 साल तो ले जाएगा। और 24 के एंड में ये स्टेडियम होगा कंप्लीट और 25 का चैम्पियन ट्रॉफी होगा रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बैरिया टाउन कराची के अंदर। और आज की इस वीडियो से आपको ये भी पता चला होगा कि ब्लीचरों के ऊपर कितना टाइम लग रहा है। ये 1 वीक के अंदर स्टैंड के नीचे के जो सिंगल स्टैंड है उसके ब्लीचर कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद डबल स्टैंड के रैकर लगना शुरू हो जाएंगे। और उसके रैकर जितने भी हैं प्री कास्ट यार्ड पे रेडी पड़े हुए हैं, क्योंकि क्रेन अगर हमारे पास स्टेडियम में 3 है, अगर एक क्रेन और होती है 150 टन या 180 टन की, तो हमारे डबल स्टैंड के ब्लीचर कंप्लीट करती हैं। ये 2 क्रेनें जो लगी हुई हैं 150 टन की और 220 टन की और 80 टन की, 80 टन की क्रेन की रेंज में नहीं है ऊपर, ये ऊपर के जो भी काम है वो करेगी 220 या 150। और वीडियो का करते हैं अख्ताम। स्टेडियम का व्यू देने के बाद, स्टेडियम का पूरा व्यू देखें आप, और स्टैंड की रिएक्शन होने के बाद कैसा लगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब।